जैसा कि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थेल्स प्रमेय। देखो ये प्रमेय होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी एक भुजा यानी BC के समांतर अगर हम कोई एक रेखा खींचे तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा D और यहाँ पर हो जाएगा E। यानी हमें इस प्रश्न के अंदर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है अन्य दो भुजाएं, यानी कौन कौन सी, हमने BC के समांतर रेखा खींची है D और E, तो अन्य भुजा हो जाएगी AB और AC। इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात कैसे हो जाएगा, AD बट्टा दूसरा भाग कितना हो गया DB बराबर AE बट्टा EC। ये हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। अब देखो दोस्तों, इसे सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर क्या करते हैं, उपपत्ति लेते हैं। ठीक है, और उपपत्ति में जो हमारे पास त्रिभुज बने ADE, त्रिभुज ADE, वह दूसरा त्रिभुज कौन सा बना है ABC। इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध कर देते हैं समरूप। क्या सिद्ध कर देंगे, समरूप। तो समरूप सिद्ध करने के लिए समरूपता के अपन प्रमेय के नियम लगाते हैं। तो देखो दोस्तों, A दोनों में उभयनिष्ठ है, छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण है, तो कोण A बराबर है कोण A, और ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। आगे देखो, कोण B और कोण D बराबर है। ठीक है ना, छोटे वाले त्रिभुज का कोण D और बड़े वाले त्रिभुज का कोण B क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों है संगत कोण। संगत कोण कब होते हैं, अगर मान लो ये दोनों रेखा समांतर है और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो समांतर रेखा के साथ बने दोनों संगत कोण समान होते हैं। अब कौन सी प्रमेय लग जाएगी, एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज AB और C। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा कौन कौन सी हो गई, AD, और AD की संगत कौन सी हो जाएगी, बट्टा AB। तो AD बट्टा AB बराबर AE और बट्टा में क्या हो जाएगा AC, AE बट्टा AC। अब देखो, हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, लेकिन यहाँ पर आ रहा है AD बट्टा AB और AE बट्टा AC। तो इसमें जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो अनुपात है वो अभी समान नहीं आया है। देखो दोस्तों, जो सिद्ध करना है उसमें AD बट्टा DB है और जो हमारे पास आया है उसमें AD बट्टा AB है, यानी कि हमें पूरी भुजा नहीं चाहिए, हमें केवल इस भुजा का टुकड़ा चाहिए। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस अनुपात को पहले व्युत्क्रम कर देते हैं, पहले व्युत्क्रम कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करते हैं तो यह हो जाएगा AB बट्टा AD और बराबर AC बट्टा AE। अब अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक एक घटा देते हैं, दोनों पक्षों में एक एक घटाने पर, जोड़ने पर नहीं घटाने पर, तो घटाते हैं तो यह हो जाएगा AB बट्टा AD बराबर -1 बराबर AC बट्टा AE, और यहाँ पर भी -1 बट्टा में 1 लो, दोनों के लघुत्तम ले लो, दोनों के लघुत्तम कितने आ जाएंगे, AD से AD कट गया, पीछे क्या बच गया, AB -1 का भाग AD में कितनी बार गया, AD बार। इसी प्रकार इधर लघुत्तम कितने आ जाएंगे, AE
ए से ए कट गया या भाग एक बार गया, ए सी से गुणा किया, ए सी माइनस 1 का भाग ए में कितनी बार गया, ए बार। अब ऊपर देखो यहाँ पर अगर मान लो अपन ए ई में से अपन ए डी घटा देते हैं तो पीछे क्या बचेगा, डी बी। और इधर ए सी में से ए सी में से ए ई घटा देते हैं तो पीछे क्या बचेगा, इसी। वही काम अपन यहाँ पर करते हैं, ए बी में से ए डी घटाते हैं तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, पीछे बच जाएगा हमारे पास बी डी बटा, और ए डी पहले से बी डी बटा ए डी। इसी प्रकार ए सी में से ए ई घटाए तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, पीछे बच जाएगा इसी, और बटा में क्या आ जाएगा, ए ई। अब देखो दोस्तों जो सिद्ध करना है उसमें हमारे पास ए डी बटा बी डी है और आया हमारे पास बी डी बटा ए डी है, इसलिए अपन यहाँ पर वापस क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो यह हो जाएगा ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा इसी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना। तो इति सिद्धम। तो यह था हमारा थेल्स प्रमेय। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ